नमस्ते, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो और बाय प्रोफ़ेशन मैं एक वेब डेवलपर हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ये बात है उस टाइम की जब मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था 2021 में। तो उस दिन मेरा बर्थडे था तो मैंने और मेरे क्लासमेट्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ना हाइकिंग करने चलते हैं कहीं पे। तो हम लोग हाइकिंग करने चले गए, हम लोगों ने टिकट्स वगैरह बुक करवाए अपने, तो हम उस जगह पे पहुँच गए, हमने हाइकिंग से अपना दिन स्टार्ट कर दिया। अब उस हाइकिंग जो ट्रेल था वहाँ पे ना गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइंस की कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्पेसिफिक पॉइंट तक हाइक कर सकते हैं, उसके आगे आप हाइक नहीं कर सकते क्योंकि आगे वाइल्ड लाइफ़ स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी घना जंगल है तो आगे ना बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अब हम लोग चलते गए, तकरीबन 3 घंटे में हमने वो ट्रेल कंप्लीट कर लिया जहाँ तक गवर्नमेंट का गाइडलाइंस थी वहाँ तक। अब हमें उससे आगे बड़ा सस्पेंस था कि आगे देखिए क्या है, क्या नहीं है, आगे कैसा है, आगे कि कितना घना जंगल है, कुछ हमने काफ़ी सस्पेंस था तो हम लोगों ने ठहर के चलो हम आगे चलते हैं। अब मैं अपने बाकी के दोस्तों को भी लीड कर रहा था, तो हम लोग करने चले गए, आगे चलते गए। आगे इतना घना जंगल हो गया, इतना घना जंगल हो गया कि हमें लिटरली अपने पाँव तक नज़र नहीं आ रहे थे, इतना घना जंगल था। पर फिर भी हम चले गए और इतनी हम हाइट पे पहुँच चुके थे, इतनी हाई एल्टीट्यूड पे पहुँच चुके थे कि हम बादलों के अंदर थे। इतना हाई एल्टीट्यूड था जिसकी वजह से वहाँ पे साँस लेने में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी, पर हम चले गए। हमने 3 पहाड़ क्रॉस कर लिए, लेकिन स्टिल हमें कोई रोड नहीं नज़र आ रहा था जहाँ से हम नीचे उतरें या कुछ हमें नज़र आए। अब हम फिर भी चलते गए। अब एक पॉइंट पे जाके हमें रोड ऊपर से नीचे नज़र आ गया, हल्का-हल्का रोड नज़र आने लग गया। बट उसमें क्या हुआ, अब हम आगे जाने लगे तो आगे से बिल्कुल ही नीचे से जो स्लोप थी ना वो स्लोप खत्म हो गई, क्योंकि जो नीचे उतरने का रास्ता था ना वो ऐसे स्लोप की तरह होता है, तो वो स्लोप खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रास्ता आ गया। अब वहाँ पे हम बैठ के फंस चुके थे क्योंकि नीचे कोई रास्ता नहीं था, ना वहाँ पे कोई फ़ोन के सिग्नल्स आ रहे थे जो हम हेल्पलाइन पे कॉल करते ही कि हमें यहाँ से बचाओ या कुछ करो, ना वहाँ पे कोई आवाज़ है, देखिए ना इर्द गिर्द कोई आबादी थी किसकी। अब वहाँ से क्या हुआ, मेरा पाँव फिसला है और मैं एक पत्थर पे जाके मेरा सर लगा है नीचे। बस मुझे ये याद है कि मेरा पत्थर पे सर लगा है लास्ट टाइम। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बस मुझे लास्ट टाइम ये याद है कि मेरा सर एक पत्थर के साथ लगा टकराया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया जैसे मेरी जो आत्मा है वो मेरे शरीर से अलग हो चुकी है और जैसे मेरी जो आत्मा है ना वो ऊपर हवा के अंदर फ्लोट कर रही है। लाइक मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ कि नीचे मेरा शरीर पड़ा हुआ है बिल्कुल, और मेरे दोस्त वगैरह रो रहे हैं, पर मैं उनको चुप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो उन्हें कह रहा हूँ कि तुम लोग क्यों रो रहे हो? पर वो मेरी बात किसी को नहीं सुन रही, ना मेरी आवाज़ किसी को आ रही है, बस मेरा शरीर वहाँ पड़ा हुआ है। ना मुझे कुछ फ़ील हो रहा है, ना कुछ ऐसी फ़ीलिंग आ रही है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि 2 एक बहुत हट्टे-कट्टे से, काफ़ी हट्टे-कट्टे से 2 आदमी हैं, बड़ी-बड़ी मूँछों वाले, और मुझे घसीटते चले जा रहे हैं, कंधों से पकड़ के घसीटते चले जा रहे हैं। और मुझे कह रहे हैं कि आज तुम्हें ना कहीं लेकर जाना है, लेकर जाना है। मैं उनसे कह रहा हूँ कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो इतने में मुझे खींचते-खींचते किसी जंगल में लेके चले जाते हैं। जंगल में वो मुझे घसीट रहे होते हैं, तो अब जैसे वो मुझे घसीटते हैं ना तो रास्ते में लकड़ियाँ वगैरह पड़ी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा शरीर ना लकड़ियों से ना टकराए। पर वो ऐसा होता है कि मेरा शरीर उन लकड़ियों के अंदर से गुज़रता चला जाता है। मुझे बड़ी एक स्ट्रेंज सी फीलिंग आती है कि मेरा शरीर कैसे इसके अंदर से गुज़र रहा है, मुझे दर्द का एहसास हो रहा है, ना मुझे छू रहा है। तो एक दफ़ा के लिए मैं बड़ा बहुत खुश होता हूँ कि ना मैं तो जिस्म नहीं है, मेरी तो आत्मा बन चुकी है और मुझे अब कोई दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो आगे मैं देखता हूँ कि दरिया आता है और मुझे बहुत सख्त ना प्यास लगती है उस दरिया से। मैं उन 2 जो पुलिस होते हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि मुझे पानी पिलाएँ, मुझे प्यास लग रही है। पर वो कहते हैं कि तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते, अगर तुम यहाँ से पानी पियोगे तो बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। और मैं ज़िद लगाता हूँ कि मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लग रही है, पर वो मुझे बहुत मना करते हैं, पर उसके बावजूद भी मैं वहाँ से पानी पी लेता हूँ। जैसे मैं पानी पीता हूँ, मैं देखता हूँ जितने भी दरख्त वगैरह हैं, जंगल वगैरह हैं, वो वहाँ से गायब होना शुरू हो गए हैं, आहिस्ता-आहिस्ता गायब होना शुरू हो गए हैं वहाँ से। उसमें वो कहते हैं कि तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब चलो तुम्हें लेकर जाते हैं। अब मैं उस इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, मैं वहाँ पे घबराने लग जाता हूँ। अब मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं उस टाइम पे उनको याद करना शुरू कर देता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता हूँ अपने दिल में। अब उस टाइम क्या होता है, फिर वो क्या, अच्छा मैं दिल में पढ़ रहा हूँ पर वो जो पुरुष हैं वो मेरी सारी उनको बातें पता नहीं कैसे सुनी, वो कहते हैं कि तुम क्यों नहीं याद कर रहे हो, हम तुम्हें उन्हीं के पास ले चलते हैं। उसके बाद वो मुझे फिर इन कंधों से घसीटते हैं और घसीटते-घसीटते एक इतनी रोशनी सी एक बहुत सफ़ेद रोशनी आती है और उसके अंदर एंटर होते हैं तो आगे एक बहुत प्यारा-सा महल होता है, बहुत प्यारा महल, बहुत खूबसूरत सा महल होता है। उस महल के अंदर जाते हैं तो मैं देखता हूँ जैसे हर चीज़ गोल्डन, 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 हर चीज़ गोल्ड की बनी है। जैसे किसी का ब्याह यहाँ पे हो रहा है, ब्याह की तैयारियाँ हो रही हैं, इस तरह लोग फिर रहे हैं, इधर-उधर बहुत सारा रश है, नहरें हैं बहुत खूबसूरत, बहुत जैसे बहुत खूबसूरत लैंडस्केप उस टाइप की वहाँ पे सीनरी है।
महल की तरह। अच्छा, पर एक चीज़ वहाँ पे नोटिसेबल थी, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने वाइट कलर के ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे इतनी मैं चहल-पहल देखता हूँ, इतनी शान-ओ-शौकत, हर चीज़ गोल्ड ही गोल्ड की है, तो मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ और सरप्राइज़ भी होता हूँ कि मैंने ऐसी चीज़ें पहले कभी नहीं देखी होती। मैं सोच रहा हूँ ये क्या कौन-सी दुनिया है, ये एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे इतना हर चीज़ गोल्ड की है। और पर मैं वहाँ पे जितने भी लोगों से वहाँ इतने लोग होते हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे पूछता हूँ मैं कहाँ पे हूँ, पर मैं देखता हूँ वो हर कोई मुझसे मुँह मोड़ रहा है, कोई मुझसे बात नहीं करना चाह रहा। हर हर बंदा वहाँ पे मुझसे मुँह मोड़ के जा रहा है। और उतने में मैं देखता हूँ कि सामने एक तख्त है, वो बहुत ही प्यारा ना, बहुत प्यारा तख्त बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है। उसके ऊपर एक अजीब-सी व्हाइट कलर की रोशनी है। अब वो रोशनी इस तरह की है कि उसकी तरफ ना बंदा खुद अट्रैक्ट होता हुआ चला जा रहा है। जैसे मैं खुद ही उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, एक रोशनी की तरह। तो मेरे पाँव खुद ब खुद इस रोशनी की तरफ चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं और वहाँ जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ। अब उस रोशनी के अंदर से आवाज़ आती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो मैं कहता हूँ कि मैंने कोई गलती की है, मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वो पूछती है कि तुमने क्या गलती की है? मैं कहता हूँ मैंने उस दरिया से पानी पी लिया था। तो उस रोशनी में से बात आती है कि हाँ, गलती तो तुमने की है और फिर तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब जैसे ही ये सज़ा का वर्ड मैं सुनता हूँ ना, तो मैं बहुत घबरा जाता हूँ कि पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, ये कैसी दुनिया है यहाँ, पता नहीं यहाँ के नियम क्या हैं। अच्छा, उसके बाद मैं देखता हूँ वहाँ पे 2 बड़ी ही खूबसूरत लड़कियाँ आई हैं, वो भी व्हाइट ड्रेसेस में हैं। किसी कमरे से निकली हैं उस महल के, और उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे पकड़ के किसी एक वहाँ पे लेकर जा रही है, किसी कमरे की तरफ खींच रही हैं। खींचती जा रही हैं और मैं बहुत मतलब उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से मतलब कि जकड़ा हुआ है कि मैं, हालाँकि एज़ अ मेल अगर आप देखें तो एक मेल जो है वो काफ़ी सारी फीमेल्स को हैंडल कर सकता है, पर उनमें इतनी ताकत थी कि मैं उनको उन 2 को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उन्होंने मुझे इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था। और वो मुझे लेके जाते हैं कमरे में और वहाँ पे एक ज़ंजीर से मुझे किसी पिलर के साथ बाँधने लगती हैं और मैं उन्हें कहता कि मुझे इससे ना बाँधो, मुझे कमरे में वैसे ही बंद कर दो तुम लोग। पर वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं होता, तुम्हें ऐसे हमारे रूल अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कुछ भी इस तरह का। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ज़ंजीर के साथ, एक पिलर के साथ बाँध दिया टाइटली। अब मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मेरे जिस्म को कि दर्द नहीं फ़ील हो रहा ज़ंजीर का। मतलब अगर आप किसी भी बंदे को, किसी पर्सन को किसी ज़ंजीर के साथ टाइटली बाँधें, तो उसे दर्द तो फ़ील होगा ना, पर मैं देख रहा हूँ कि मेरी बॉडी में कोई दर्द नहीं फ़ील हो रहा। मैं बहुत खुश होता हूँ कि मुझे तो दर्द नहीं, मैं तो पेनलेस हो चुका हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं फ़ील हो रहा। अब वो मुझे बाँध के चली जाती। अब उतने में कुछ ही देर के बाद वही 2 बंदे जो मुझे पहले वहाँ पे उस महल में छोड़ के गए थे, वही 2 पुरुष, सेम वही शक्ल के वही 2 आते हैं और मुझे कहते हैं कि हाँ, हमने कहा था ना कि तुमने गलती की है, तुम्हें अब दंड मिलेगा। तो हाँ, अब देखो तुम्हें यहाँ पे दंड मिल रहा है। तो वो लोग मुझे वहाँ से खोलने लग जाते हैं, वो जंजीरें खोलने लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ, "उन्हें क्यों खोल रहे हो?" तो कहते हैं कि अब तुम्हें ना किसी दरबार में हमने पेश करना है। तो मैं एकदम से खुश होता हूँ कि यहाँ पे सज़ा भी मिल रही है। क्या मैं किस जगह पे हूँ, यहाँ पे सज़ा मिल रही है, कभी दरबार में लेके जाती हैं। और सज़ा भी इस तरह की सज़ा नहीं है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तो कुछ सीज ही नहीं हो रहा। तो वो लोग मुझे खोलते और उधर से रुकते हुए दरबार में ले जाते हैं। दरबार में मैं देखता हूँ जैसा हमें भागवत गीता में दास जी का हुलिया पड़ा कि वो ऐसे होंगे, वैसे ही मैं देखूँ सेम उसी शक्ल के वहाँ पे कोई बैठे हैं, तो मैं यही ख्याल लगाता हूँ बस कि ये यमराज जी हैं। अब जैसे ही वो मुझे उनके सामने लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं कि यमराज जी हम इनको ले आए हैं ना पकड़ के। तो अब यमराज जी देखते हैं और कहते हैं ये तो वो बंदा है ही नहीं, तुम तो गलत को ले आए हो उठाकर। मैं बहुत खुश होता हूँ कि चलो मैं तो गलत हूँ, मुझसे तो कोई गलती नहीं, ये मैं तो बच जाऊँगा अभी इस सज़ा से। मैं बहुत खुश होता हूँ, तो जब यमराज जी के मुँह से सुनता हूँ ना कि तुम गलत बंदे को उठा लाए। फिर मैं इस क कन्फ्यूज़न में यही होती है कि मैं वापिस कैसे जाऊँ? कैसे मैं वापिस जाऊँगा? अच्छा, इतने में यमराज जी उन्हीं 2 पुलिस को कहते हैं कि तुम तो गलत बंदे को रहे, इसे छोड़ के आओ वो जहाँ से इसे लेकर आए हो। तो वो 2 कहते हैं यमराज जी को कि नहीं, नहीं, ये हमसे छोड़ के नहीं आएगी, ये तो रास्ते में पानी माँगता ज़िद करता है, पानी पीना है, मैंने ये करना है, वो करना है। तो यमरा आप खुद ही इसे ना भेजें जहाँ से ये आया है। कि यमराज जी कहते हैं नहीं, तुम इन्हें खुद छोड़ दो, और मैं भी तब जिद लगा देता हूँ कि तुम लोग मुझे लेके आए हो, मुझे उसी जगह पे छोड़ दो जहाँ से मुझे लेकर, मेरे दोस्त रो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, मेरे भाई-बहनों का क्या होगा, वो मुझे ढूँढ रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं। तो इतने में मैं फ़ील करता हूँ कि मुझे बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग सी कोई ताकत है, कोई ना मुझे उसने जकड़ लिया है ऐसे। तो वो जैसे एक साँप ना जकड़ लेता है किसी चीज़ को अपने इर्द-गिर्द, साँप उसके जकड़ लेता है, तो क्या ऐसे मुझे किसी चीज़ ने जकड़ लिया और मुझे वो ज़ोर के ना ऐसे पुश कर रही है, ऐसे उसने मुझे ज़ोर के फेंका है। इतने में मैं देखता हूँ कि मेरी आँख ना हॉस्पिटल के बेड पे खुलती है। हॉस्पिटल के बेड पे मेरी आँख खुलती है, इर्द-गिर्द मेरे दोस्त खड़े होते हैं और डॉक्टर्स भी रहे होते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अभी तो मैं जंगल में था, मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा हूँ ना, इस हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पे लेटा हुआ। तो मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि तुम्हें क्लिनिकली डेड प्रूव हो चुके थे, अब तुम्हें वेंटिलेटर पे डालने की तैयारी हो रही थी। आपके दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स या रिएक्शन था?
अच्छा, मेरे दोस्तों को जब जब उन्होंने देखा कि मैं होश में आ गया हूँ उसी बेड पे लेके लेटे, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए ना। लेकिन वो ये कह रहे थे कि तुम तो अभी क्लिनिकली डेड प्रूव हो चुके थे। एक बंदा जो साँस नहीं ले रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो वो दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकता है? हाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो वो खुश भी हो रहे थे और परेशान भी हो रहे थे। बहुत एक अजीब-सी सिचुएशन थी। ये सारी चीज़ें ने आपको इमोशनली कैसे चेंज किया? अच्छा, इमोशनली अगर हम देखें तो इन मैं पहले बहुत ज़्यादा ना मटेरियलिस्टिक हुआ करता था। मेरा ये होता था कि मैं फलाने ब्रांड के कपड़े पहनूँ, फलाने ब्रांड के मेरे पास जूते हों, मैं ब्रांडेड चीज़ों से अलावा कोई बात ही नहीं करता था। फिर जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, मैंने इतना डेथ को इतना करीब से एक्सपीरियंस किया, तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि जो लाइफ़ है वो बहुत शॉर्ट है। उसके बाद से मैंने कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दिया था। मैं ये सोचता हूँ कि पैसा ज़रूरी है, पर सिर्फ़ ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। ये हम इस दुनिया में बहुत थोड़े टाइम के लिए हैं, उसके बाद हम सब ने एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। इस सारे इंसिडेंट के बाद कोई ऐसा चेंज जो आप बताना चाहें? मैं पहले ना बहुत ज़्यादा नॉन-वेज खाया करता था। हालाँकि मेरे घरवाले मुझे मना किया करते थे कि नॉन-वेज मत खाओ, ये पाप है, तुम्हें पाप लगेगा। पर मैं इन सारी चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करता था। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजन से दूर था। हालाँकि हमारे सनातन धर्म में ये सख्ती से इस चीज़ से मना किया गया कि मांस-मच्छी नहीं खानी, आप में कुछ नहीं खाना। पर मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ना चिकन और मछली और इन चीज़ों का यूज़ किया करता था। पर इस सारी इंसिडेंट के बाद मैं प्योर वेजिटेरियन बन चुका हूँ। अब मैं कोई भी, इवन कि मैं एक अंडा तक नहीं यूज़ करता, सिर्फ़ और सिर्फ़ वेज डाइट मैं फ़ॉलो करता हूँ। जब आप ये वाकया लोगों को सुनाते हैं, वो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? अच्छा, लोग डिफरेंट बिहेव करते हैं। कोई लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कोई इसे मज़ाक समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं अब ऐसे ही अपने से कोई मेरे मनगढ़ंत कहानी में आई, मैं वही सबको सुनाई चले जा रहा हूँ। कुछ लोग बिलीव करते हैं, जो रिलीजन को पढ़ते हैं अच्छे से, भागवत गीता इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वो लोग मान लेते हैं मेरी बात को, और काफ़ी सरप्राइज़ भी होते हैं कि रियलिटी में भी ये चीज़ एग्ज़िस्ट कर रही है, और खुश भी होते हैं मुझे देख के कि ज़िंदा हो।